हाँ देखिए बेटा, जो कल मैं वीडियो दिया था उसके लास्ट में मैंने एक सवाल दिया था, उस सवाल को हल करवा रहा हूँ। सवाल में कुछ ऐसे था कि आपके पास एक बैटरी है जिसमें 12 सेलें जुड़ी हैं, यानी इन टोटल जो सेलें हैं तो ये 12 सेलें हैं, इस क्रम में जुड़ी हैं, सब की सब श्रेणी क्रम में जुड़ी हैं। लेकिन जब हम लोग श्रेणी क्रम में सेलों को जोड़ रहे थे तो गलती से कुछ गलत जुड़ गए। जैसे सेलें ऐसे करके होती है, बात पता है ना, ये ऐसे करके सेल होती है, ऐसे होती है ना बेटा। अब ऐसे ऐसे करके मुझे सभी सेलों को जोड़ देना था, प्लस ऐसे एक दूसरे के, एक का प्लस दूसरे का माइनस, इसका प्लस इसका माइनस, ऐसे जब मैं जुड़ता चला जाता तो इसको कहते हैं श्रेणी क्रम। ऐसे 12 सेलें ऐसे ऐसे करके डाल के मान लीजिए कहीं पर हमें सेट करना था, सेलें हैं मान लो ऐसे, लेकिन इनका संकेत हम दिखाया करते हैं ऐसे। तो सवाल में ऐसे दिखाते हैं, लेकिन रियल में हमें ऐसे सेलें दिखाई देती हैं। सेल का भी देखियो, जैसे गाड़ी के पीछे एक सेल पड़ा होता है, ऐसे प्लस माइनस ऐसे जुड़े हुए हैं, श्रेणी क्रम में 12। लेकिन गलती से कोई हम सेल ऐसे लगा के चले गए, मतलब दोनों के माइनस जोड़ दिए, अपोजिट जुड़ गए, गलत ध्रुवण के साथ जुड़ गए। जोड़ना था हमें प्लस माइनस श्रेणी क्रम में जोड़ना था, लेकिन धोखे से कोई सेल, एक दो सेल माइनस जुड़ गए, मतलब उल्टा डाल दिए। अरे बोल, तो उसका क्वेश्चन ये है कि बताइए कितनी गलत सेलें जुड़ी हैं इसमें, और उसका क्वेश्चन ये था कि 12 सेलें ऐसे जुड़ी हैं, लेकिन हम 12 की 12 श्रेणी क्रम में अपने जान में जोड़े हैं, लेकिन हम नहीं जान पाए कोई एक आध सेलें गलत ध्रुवण के साथ अंदर जुड़ गए हैं। अब क्या है, ये पूरी की पूरी को हम एक साथ बोलेंगे बैटरी। क्या बोलेंगे? बैटरी। और इधर एक स्रोत है, इसको हम बोल रहे हैं स्रोत, जैसा क्वेश्चन कह रहा था। क्वेश्चन आप पिछले वाले वीडियो में लास्ट में देख सकते हैं, मैंने लिखा भी था। हाँ, क्वेश्चन आपके समझ में भी आ गया होगा। कितनी सेलों से जुड़कर बैटरी बनी? इसके अंदर 12 सेलों को श्रेणी क्रम में जोड़ना था, लेकिन किसी कारणवश, एक भूलवश कुछ गलत ध्रुवण के साथ जुड़ गए। जब ऐसे करके पूरी बैटरी बनाए, सभी का विद्युत वाहक बल ही है, आंतरिक प्रतिरोध ही है, सभी की सभी सेलों का। क्या तुम्हें बात समझ में आ रही? चलिए ठीक। इसके साथ एक बाह्य स्रोत है जिसका विद्युत वाहक बल 2 है और आंतरिक प्रतिरोध इसका 2R है। जब ये बैटरी और स्रोत एक दूसरे का सपोर्ट करते हैं तो 3 एम्पियर का करंट बहता है सभी जगह, और जब इसका विरोध करते हैं तो 2 एम्पियर करंट बहता है। तो बताइए कितनी सेलें गलत ध्रुवण के साथ जुड़ी हैं? तो मेरी बात इधर समझे मालिक लोगों, इधर समझे। अच्छा फिलहाल बताइए, ये जैसा कि अभी मैं जोड़ा हूँ, जैसा चित्र में दिख रहा है, बताइए एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे हैं कि विरोध कर रहे हैं? विरोध कर रहे हैं, सपोर्ट, क्योंकि इधर से करंट निकलेगा, इधर से ये भी करंट निकलेगा, तो ये विरोध कर रहे हैं कि नहीं? अगर मैं इधर कर दूं माइनस और इधर कर दूं, अब ये सपोर्ट है कर रहे हैं। तो जब ऐसे करके जुड़ी है तो सपोर्ट, उस समय 3 एम्पियर करंट जा रहा है, और अगर इधर मैं प्लस सिरा कर दूँ, इधर माइनस कर दूँ, तो ये विरोध, उस समय पर 2 एम्पियर करंट जा रहा है इसी डायरेक्शन में। अब कितनी जो है सेलें गलत ध्रुवण के साथ जुड़ी हैं? बात समझ में आ रहा? अरे देखिए इधर मेरी बात थोड़ी समझो। अच्छा मान लो सब की सब सेलें सही ध्रुवण के साथ जुड़ी होती तो कुल विद्युत वाहक बल 12 ही होता, से बैटरी का होता कि नहीं? श्रेणी क्रम में विद्युत वाहक बल जुड़ता है, समांतर क्रम में नहीं जुड़ता है। यही तो है निगमन कराते समय। सब के सब अगर सही से जुड़ी होती तो 12 ही लिख लेता, ई नेट। मान लो n सेलें गलत जुड़ गई, गलत जुड़ी हैं, तब अच्छा बताइए, तब जो गलत जुड़ी होंगी तो विद्युत वाहक बल घटेगा। अच्छा बताइए तब सही कितनी जुड़ी हैं? 12 माइनस n सही जुड़ी हैं। नहीं बात समझ आ रही? मान लो अगर 12 कुल सेलें हैं, 2 सेलें गलत जुड़ी हैं, तो 10 सेलें सही जुड़ी हैं, ये तो मतलब है। तो सही कितनी जुड़ी हैं? सही सेलें हैं 12 माइनस n। अच्छा सही सेलों का विद्युत वाहक बल कितना होता? 12 माइनस n इंटू ई होता कि नहीं होता? और जो गलत सेलें जुड़ी हैं तो घटा दिया जाए, n इंटू ई। अरे विद्युत वाहक बल तो सबके जोड़ने थे। ये समझ में आया कि नहीं? ये ई नेट है, जिनको ये बात समझ में आ गई मतलब उनकी कहानी बन गई। कितने लोगों को बात समझ में आई?
12 माइनस n सही सेलें जुड़ी हैं जिनका विद्युत वाहक बल E है 1 का, तो टोटल का हो जाएगा 12 माइनस n इंटू ई। माना ऐसे मैं तुम्हें समझाऊँ, मान ले टोटल 12 सेलें हैं, 2 तो गलत जुड़ी हैं, तो बता कितनी सही? 10। एक का विद्युत वाहक बल E, तो 10 का कितना हुआ? 10। वही यहाँ लिखा, ये 10 लिखा, ये ही लिखा। ठीक, जो अपोजिट में जुड़ी हैं तो घटेगा। तो अपोजिट में कितनी सेलें जुड़ी थी? n, और उनका विद्युत वाहक बल 1 का E है, तो n का n ही हो गया, घटा दिया तो E नेट निकला। अच्छा बताया, इसको थोड़ी और हल कर लें, तो लिखा है 12E माइनस यानी सही लिखा है। तो इसको लिखा जा सकता है 12 माइनस 2 यानी, अरे सही 12E, ई के ले लो कॉमन, ऐसा लिख लो 12 माइनस 2 यानी ये ई नेट है। हाँ, अब ठीक, अब क्या करना है, हमें करंट निकालना है। करंट का सूत्र किसी को पता है क्या? इधर लगा है, इधर लगा दे, इधर दिख रहा है, देख गौर से इधर। हाँ, आई बराबर सूत्र क्या है? ई नेट अपान आर प्लस आर। अरे बोल, अरे जब सपोर्ट कर रही थी तो 3 एम्पियर करंट, ई नेट कितना? 12 माइनस 2E, सॉरी 12 माइनस 2n इंटू ई। ये किसका था? बैटरी का, और साथ में ही है जो सपोर्ट करने के लिए। सपोर्ट करने का मतलब मैं जोड़ूं कि घटाऊं? जोड़ा, तो प्लस 2E। अरे इसका भी तो विद्युत वाहक बल 2E है, बटे टोटल आंतरिक प्रतिरोध। तो ये कितना आंतरिक प्रतिरोध है? 12R, और ये कितना है? तो हो गया 14R। अब बाह्य प्रतिरोध 0, बाह्य प्रतिरोध है ही नहीं, तो कुल मिला के 14R लिख सकता हूँ। कितने लोगों को बात समझ में आ रही? हाँ, कुछ तो कह रहे हैं आ तो रही है सर जी, वैसे हल ही करना था, उसमें क्या? अरे बता, 2 बराबर क्या लिख दूँ? जब विरोध कर रहा है तो 2 एम्पियर करंट जा रहा है, तो 2 बराबर लिख लिया जाए 12 माइनस 2n इंटू ई माइनस 2E बटे 14R। 12 तो इधर है। एक प्रतिरोध से क्या मतलब? प्रतिरोध का ध्रुव से क्या लेना देना? वो तो श्रेणी समांतर चलता है, तो श्रेणी में है तो जुड़ेगा ही। अरे आया, ये समीकरण फर्स्ट और ये समीकरण अगर इनका भाग कर देता तो 14R से 14R निपट गए होते, निपटे होते। बता कितना बनता? 3/2 बराबर, ये ऊपर कितना लिखा है? ये लिखा है आपका 12 माइनस 2E 2n इंटू ई प्लस 12E। अरे वो नहीं दिख रहा, इधर दिख रहा। अरे कुल मिला के समीकरण फर्स्ट और सेकंड हल करो, n बराबर 1, खत्म बात। उत्तर हल करो। अब सवाल अच्छा था, सवाल बहुत बढ़िया था, इसमें कोई दुराय नहीं। समीकरण फर्स्ट और सेकंड भाग कर देना, आ जाएगा, मुझे लग रहा है आ जाएगा। ई कॉमन लेके कट जाएगा, हाँ आ जाएगा। थोड़ी हल कर लूँ क्या? हल करने में क्या जाता है? 3/2 बराबर ई में दोनों से ले लूँ कॉमन, तो इधर लिखा है 12 माइनस 2n और प्लस 2 बटे ई, इधर से ले लूँ कॉमन तो हो जाता 12 माइनस 2n माइनस 2, इसे ई कट गया, आ रहा है ना। तो ये हो जाता 14 और ये हो जाता आपका 10, 13 गुणा कुल मिला के n बराबर 1। एक सेल गलत जुड़ गई, तब नहीं करेगा। हाँ बच्चों, हेडिंग डालो किरचॉफ का नियम, स्टार कर लें। 5 नंबर का यूपी बोर्ड पूछेगा, ठीक है, सवाल पूछता है इसका, और नियम लिखने को आ जाए तो समझो बढ़िया काम।
हाँ डाल लिया बेटा, इंग्लिश में पढ़ो ढंग से। तो लिखा किरखोफ का नियम, ठीक, किरखोफ ला। तो किरखोफ भी लिखा मिल जाए तो तुम्हें डरना, किरचाफ ही है, ठीक है। किरचाफ और एससीईआरटी में किरखोफ लिखा है, तो बात है कि जैसा आप समझो। इन्होंने दो नियम दिया, ठीक है। पहले नियम में ये कहा था कि जब जटिल धाराओं में विद्युत धारा का प्रवाह होता है, पहला नियम है बेटा, पहले ढंग से सुनना है फिर लिखना है। किरचाफ का प्रथम नियम, यानी कुल मिला के 1842 ईस्वी में किरचाफ ने जटिल परिपथों में बहने वाली धाराओं तथा प्रतिरोध तथा सेलों के विद्युत वाहक बलों के संबंध में, प्रतिरोध, सेलों के विद्युत वाहक बल और धारा के संबंध में, या इनको हल करने के संबंध में, या इनको समझने के संबंध में दो नियम दिए, जिन्हें प्रथम और द्वितीय नियम के नाम से जानते हैं। जिसमें से प्रथम नियम उसने ये दिया था, किसी भी संधि पर मिलने वाली समस्त धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है। बीजगणितीय योग जैसे मान लो 2 एम्पियर आई, 3 एम्पियर आई, 1 एम्पियर आई, तो बता कितने एम्पियर गई? 6 एम्पियर। आने वाली धाराओं को प्लस की और जाने वाली धाराओं को तो जोड़ डालो, 0 आएगा। तो 2 प्लस का 3 प्लस का 1 माइनस का 6 बराबर 0, 0 बराबर 0। ये कहा था उसने, सिग्मा ई बराबर 0, और ये उसके कहने का कथन था। कैसे प्लस लिया जाए, कैसे माइनस लिया जाए, ये भी उसी ने बताया। क्या फिर से मैं बोलूँ? किरचाफ के प्रथम नियम के अनुसार किसी संधि पर मिलने वाली समस्त धाराओं का बीजगणितीय योग अर्थात सिग्मा आई इक्वल 0 लिख डालो। हाँ, प्रथम नियम हेडिंग डाले हैं। प्रथम नियम लिखिएगा। इस नियम के अनुसार किसी वैद्युत परिपथ की संधि पर संधि जंक्शन पर मिलने वाली समस्त धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है। पर मिलने वाली समस्त धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है। मिलने वाली समस्त धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है। समस्त धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है। बीजगणितीय योग शून्य होता है अर्थात सिग्मा इक्वल 0। सिग्मा इक्वल 0 बताएंगे अभी। सिग्मा आई इक्वल 0 लिख लिया। इस नियम को संधि का नियम कहते हैं। इस नियम को संधि का नियम कहते हैं। पैराग्राफ से लिखिएगा। पैराग्राफ से लिखिएगा। क्या लिखेंगे? हाँ, पैराग्राफ से लिखिए कि संधि की ओर आने वाली धाराओं को संधि की ओर आने वाली धाराओं को संधि की ओर आने वाली धाराओं को प्लस के साथ, प्लस चिन्ह के साथ, वह संधि से दूर जाने वाली धाराओं को माइनस चिन्ह के साथ लिया जाता है। माइनस चिन्ह के साथ लिया जाता है। माइनस चिन्ह के साथ लिया जाता है।
माइनस चिन्ह के साथ लिया जाता है, लिखा। तब चित्र बनाए और लिखें +I1 +I2 -I3 -I4 = 0। लिखिए अच्छे बच्चे कैसे। हाँ, I1 + I2 = I3 + I4, अर्थात आने वाली धाराओं का योग जाने वाली धाराओं के योग के बराबर होती है। इसी कारण इसे धारा का नियम भी कहते हैं। हाँ, I1 I2 I3 I4 है। हाँ, ये माइनस का। आने वाली धाराओं का योग जाने वाली धाराओं के योग के बराबर होता है। इसी कारण इसे धारा का नियम भी कहते हैं। इसी कारण इसे धारा का नियम भी कहते हैं। लिख लिया बेटा। आने वाली धाराओं का योग जाने वाली धाराओं के योग के बराबर होता है। ठीक तो है। वाली हाँ ठीक। अरे बता I बराबर सूत्र क्या होता है। चूंकि I बराबर सूत्र कोई बताया यार, Q/T। यानी कुल मिला के आवेश प्रवाह को ही विद्युत धारा कहते हैं कि नहीं। अब आवेश प्रवाह की समय दर को विद्युत धारा की तीव्रता कहते हैं। I बराबर Q/T। अगर इधर सोचो, मान लो इधर से 2 एम्पियर का करंट आया, कितना आया 2 एम्पियर। इधर से मान लो 3 एम्पियर का करंट आया, तो बताइए कितने एम्पियर का जाएगा 5। क्यों 4 क्यों नहीं जा रहा है? जाए, क्या दिक्कत है? क्योंकि अगर 4 गया तो मान लो गया तो आवेश संरक्षित नहीं रहे, क्योंकि धारा का सीधा संबंध आवेश से है। इसका मतलब बीच में आवेश ऑटोमेटिक विलुप्त भी हो सकते हैं और ऑटोमेटिक उत्पन्न भी हो सकते हैं। ऐसा हो सकता है। इसका मतलब तो यही माना जाए, अगर 5 नहीं गया, मान लो 4 गया, तो इसका मतलब कुछ आवेश बीच में विलुप्त हो गए, संध के पास आए, संध के पास रुक गए, आगे नहीं जा रहे। कुल मिला के कितना करंट बचा। लेकिन हम लोगों ने पढ़ा था पहले चैप्टर में कि आवेश सदैव संरक्षित होता है। आवेश को ना तो मारा जा सकता और ना ही उत्पन्न किया जा सकता। ये तो मतलब है, एक इलेक्ट्रॉन आपको दे दिया जाए, एक इलेक्ट्रॉन दे दी जाए और कह दी जाए इसके 2 टुकड़े कर ला, या इसको तोड़ के ले आ, और जो भी तुझे करना हो, आग में फेंक दे, बर्फ के ऊपर 1 लाख वर्ष के लिए रख दे, फिर लेके आना, तो ना तो वो आधा हुआ होगा, ना उसको तुम कुछ बिगाड़ पाओगे। जब बिलाओगे फिर उतना ही आएगा। मतलब उसको कभी मारा, चाहे जो भी कर ले। अरे आया, इसीलिए हम सीधा सीधा कहते हैं आवेश, अगर आवेश संरक्षित है तो इसका मतलब करंट कितना जाना चाहिए। अच्छा बता, अगर इस नियम को किस संरक्षण के नियम का, मतलब ये नियम किस संरक्षण नियम का पालन करता है, तो लिख लो नोट करके, खत्म बात। यही है, समझाना था। लिखे नीचे, यानी यह नियम हाईलाइट करके थोड़ी लिखना। यह नियम आवेश संरक्षण नियम का पालन करता है। यह नियम आवेश संरक्षण नियम का पालन करता है।
यह नियम आवेश संरक्षण नियम का पालन करता है। आवेश संरक्षण नियम का पालन करता है। आवेश संरक्षण नियम का पालन करता है। फिर से आइए इधर, थोड़ी थोड़ी बात करें। बता, एक एग्जाम्पल है, तो सवाल लगा ले। 2 सवाल बताऊंगा, सभी के 2 ही सवाल बताऊँ। मान ले 3 एम्पीयर का 2 एम्पीयर करंट आया, 1 एम्पीयर इधर गया, इधर से 1.5 एम्पीयर आया, इधर से 1 एम्पीयर आया, इधर 2 एम्पीयर गया। बता इसमें धारा का मान। आई बराबर क्वेश्चन मार्क। जल्दी जल्दी जल्दी। आई बराबर क्वेश्चन मार्क। अगर आप बता लेंगे तो एक अच्छा सवाल पूछूंगा, वरना मैं यही करा के छोड़ दूंगा। आई बराबर क्वेश्चन मार्क। कितना आया? अरे आई बराबर क्वेश्चन मार्क। जोड़ घटा नहीं पा रहा हो। कितना आया? 2। कितना गया? 1। कितने बचा? 1 1 1.5 इधर से आया, 2.5 2.5 इधर से जब क्रॉस करा 2.5। अरे बोल, 2.5 इधर 1 इधर, कितना हो गया? 3.5 3.5 में 2 उधर चल गया, 1.5 बचा। खत्म बात। अरे आया। ये लगवाना पड़ेगा क्या मुझे? ए यार, उत्तर है। कुछ लोग तो ये सवाल देख के खुश हुए होंगे कि हमारे मतलब का सवाल मिल गया। लेकिन ऐसे सवाल का कोई मतलब नहीं था। क्वेश्चन नंबर अच्छा दूसरा एग्जाम्पल जिसको बोल रहे हैं, लगा, सभी लोग लगा लो, उतारो। अच्छा क्वेश्चन था यार। उतार लेना सभी लोग। तीन ओम 1 एम्पियर संधारित्र, छूटे ना, 1 ओम 3 वोल्ट 2 एम्पियर ऐसे जुड़ गया। 3 ओम 1 एम्पियर ऐसे जुड़ गया, ऐसे आया। 1 ओम ऐसे, 1 ओम। हाँ, क्वेश्चन ये है, प्रत्येक भुजा पर धारा का मान ज्ञात कीजिए। प्रत्येक भुजा पर धारा का मान ज्ञात कीजिए। 4 माइक्रोफैरेड, सभी जगह लिख दिया शायद पहले मैंने। हाँ, प्रत्येक भुजा पर धारा का मान ज्ञात कीजिए। संधि का एक अच्छा सवाल। तो सोच, संधारित्र पे करंट जाएगा कि नहीं जाएगा? तो बस यही तो बताना है, वहाँ 0 ले, ये है ना, उसका इस्तेमाल भी करना है। हाँ, मैंने बताया था कि जो एसी करंट होता है वो संधारित्र से होकर जाता है, जबकि डीसी करंट संधारित्र को पार। अच्छा बता, हम कैसे समझ गए यहाँ डीसी करंट है? क्योंकि हाथ से लगे हैं। एसी करंट अगर लगा होता तो इनकी जगह ऐसे ना लगा होता, ऐसे लगा होता। ये एसी का संकेत है? और अगर मैं ऐसे करके छोटा बड़ा दिखाऊं तो किसका है? अरे आया, चल ठीक। तो यहाँ आया आपका 2 एम्पियर, लिखते जाए 2 एम्पियर। यहाँ कितना आया? 1 एम्पियर। मतलब आप समझ लो, अपने हिसाब से लिख लेना। बता इधर कितना? 3 एम्पियर। इसमें एक भी करंट गया नहीं। इसमें कितना? 3 एम्पियर। अरे यहाँ कितना? अभी देखो गड़बड़ हो सकता है। यहाँ से कितना? यहाँ कितना गया? यहाँ कितना गया? 2। यहाँ से कितना आया था? अगर यहाँ पूरा 3 आता है, 1 आता तो यहाँ कितना जाना चाहिए? 4। अरे भाई 3 इधर से इधर आया, 1 इधर से इधर आया, तो 3 1 4 जाना चाहिए। इधर कितना गया है? 2। इसका मतलब मुझे समझ में आया, इधर से 1 एम्पियर इधर आया। अरे 1 एम्पियर इधर आया, 1 एम्पियर इधर आया, तो इधर कितना गया? 2 एम्पियर। इधर कितना निकला? 2 एम्पियर। इसका मतलब इधर से कितना आया था?
3, इधर कितना गया, तो इधर कितना गया। हाँ, खत्म, सवाल खत्म। बाकी मैं ऐसे लगा दिया था प्रतिरोध विरोध, जैसे तुम लोग दिमाग लगाओ प्रतिरोध पर, काम दूसरा हो जाए, है खत्म। अभी प्रतिरोध और सेल बीच बीच न जोड़ता तो तुम लोग को उत्तर आ गया होता। अरे आया, इधर जाएगा 2 एम्पियर, इधर जाएगा 1 एम्पियर, बाकी ये ऐसे करके है। बता इसमें कितना करंट गया, I बराबर 0 एम्पियर, इसमें करंट नहीं जाएगा। डीसी करंट संधारित्र को क्रॉस, अरे एक बार मैंने बताया था रटते कैसे हैं। ये किसका संकेत है, ये डीसी का संकेत है, और ये किसका संकेत है, एसी का। अरे बोल, और ये किसका संकेत है, संधारित्र का। ये किसका संकेत है, बैटरी का, बैटरी का सेल का, सेल का। ये किसका संकेत है, बैटरी का। थोड़ी थोड़ी बात समझें। अब मान लो ये कौन सा है, डीसी, ये कौन सा है, एसी। अरे ठीक, ग्राफ है वो एसी। अब जब क्या होता है, मान लो ऐसे करके डीसी जाए तो डीसी जाती है सीधे, तो इन प्लेटों पर, प्लेटों के बीच गैप है, अब करंट जा रहा है, थोड़ी बीच में गैप मिल जाएगा, करंट पार कर पाएगा क्या, मतलब यहाँ करंट इससे इसमें नहीं जा पाता। लेकिन अगर एसी करंट है तो इनको पार कर जाता, वो ऐसे ऐसे चलता है तो सब क्रॉस कर जाएगा। अरे आया, अरे आया, तो यहाँ करंट 0, बाकी ऐसे करके था। चलिए दूसरी हेडिंग डालें, किरचॉफ का द्वितीय नियम, किरचॉफ सेकंड लॉ, किरचॉफ का दूसरा नियम, किरचॉफ का दूसरा नियम। दूसरा नियम, किरचॉफ का दूसरा नियम। हाँ देख, उसने क्या समझाया था, ये नियम अच्छा है और इसी नियम से 5 नंबर का सवाल लगभग आता है। ठीक है, 3 या 5 नंबर का 100% पढ़ा है यूपी बोर्ड के इस साल जो पेपर होना है, भरोसा कर लो मास्टर पे। कर लिया, हाँ लगभग हर साल ही आता है, इसलिए बात कर रहा हूँ, इतना कॉन्फिडेंस तभी बढ़ गया मेरा। ये क्या है, प्रतिरोध, मान ले R है, R1 है, ठीक। इधर से मान लो एक सेल ऐसे करके मैंने जोड़ के रखा है, ये इसका विद्युत वाहक बल E1 है। एक मैंने सेल जोड़ दिया ये, इसका विद्युत वाहक बल E2 है। एक मैंने सेल जोड़ दिया ये, इसका विद्युत वाहक बल E3 है। यहाँ एक मैंने प्रतिरोध जोड़ दिया R2, कितना जोड़ दिया R2। यहाँ एक जोड़ दिया R3। जब इसको ना जोड़ें तब नहीं करते हैं, यहीं एक जोड़ दूँ। यहाँ मान लो एक और जोड़ दूँ R3। अरे बोल, तो किरचॉफ ने अपने दूसरे नियम में ये समझाया, क्या समझाया कि मान लो ये बैटरी सबसे बड़ी है, जैसा भी है, कुल मिला करंट यहाँ से निकला आई, कितना निकला, ये आई, इसमें भी आई जाएगा, इसमें भी आई जाएगा, इसमें आई, एक ही परिपथ है तो सभी जगह करंट सेम। अरे आया, अगर परिपथ बटा होता तो करंट बदल भी सकता है। तो समझाया क्या था वो समझा रहा हूँ। उसने कहा कि आप कहीं से किसी एक पॉइंट से या तो क्लॉकवाइज या तो एंटी क्लॉकवाइज घूम जाओ, और जहाँ से घूमो लौट के उसी पॉइंट पर आ जाओ, चाहे क्लॉकवाइज घूमो चाहे। अब घूमते समय तुम्हें 2 घटनाएं देखने को मिलेंगी, क्या क्या, कि जिधर हम घूम रहे हैं, जिधर उधर ही धारा बह रही है या तो उसके विपरीत। अगर उधर ही धारा बह रही हो तो धारा का और प्रतिरोध का संगत जो उसके साथ उस टाइम पर जो धारा उसमें जा रही है उसका और उसके साथ प्रतिरोध का गुणा करते जाओ। और अगर आप जब ऐसे ऐसे घूम रहे थे, मान लो मैं ऐसे करके घूमता हूँ, यहाँ से चालू कर रहा हूँ, ऐसे जाऊँगा, ऐसे जाऊँगा, ऐसे जाऊँगा, फिर यहीं आऊँगा, तो धारा भी इधर ही जा रही, मैं भी इधर ही जा रहा हूँ। सेलों को नहीं जोड़ना, किसको जोड़ना है, प्रतिरोध। तो इसमें बहने वाली धारा कितनी थी, तो क्या इसमें आई गई, तो आई R1। बता प्लस का रखूँ माइनस का, मैं इधर जा रहा हूँ, धारा भी इधर जा रही है, तो प्लस का माइनस का, प्लस का। फिर मैं इधर जा रहा हूँ, धारा भी इधर ही जा, धारा ये, तो इसमें कितना करंट गया, आई, मतलब आई और प्रतिरोध का गुणन
अब प्लस इसमें करंट कितना गया I और प्रतिरोध का गुणन R2। ऐसे करते करते यहाँ आ जाओ, क्या तीनों के तीनों प्रतिरोध जुड़ गए? अरे जुड़े। अगर धारा के साथ जाओ तो प्लस का और धारा के विपरीत जाओ तो, अरे इनका एक तरफ जोड़ लो बराबर। ये किसके बराबर होगा तो ये भी बताया। अब आप इनका सबका गुणन जो था, अब कह रहा है सेल जोड़ डालो। सेल जिस सिरे पर निकलो वैसे रखो। जैसे मैं ऐसे निकलूँ तो किस सिरे पर निकला, प्लस में माइनस में, तो प्लस का E1। ऐसे किस में सिरे में निकला, प्लस में। ऐसे किस सिरे में निकला, प्लस में। कुल मिला के E1 प्लस E2 प्लस E3, और इनका जो योगफल है इसके योगफल के बराबर होगा। इसे हम कहते हैं किरचॉफ का, इसे कहते हैं बंद पास, सिटी वाला सा लूप, इंग्लिश में बंद पास का नियम भी कहते हैं। यानी जहाँ से चलना है घूम के वहीं आ जाना है, एक पूरा बंद पास लूप बनाना है। यानी इस नियम के अनुसार, देखा मैं बोल रहा हूँ, बोलूँगा क्या, इस नियम के अनुसार किसी बंद पास में, जब मैं शुरू में बोला था ना क्लॉकवाइज घूमो या तो एंटी क्लॉकवाइज घूमो, अपनी जगह पर ही लौट के आ जाओ, इसको कहते हैं बंद पास। क्या कहते हैं? तो किरचॉफ साहब ने ये बताया कि इस नियम के अनुसार किसी बंद पास में बहने वाली धारा तथा संगत प्रतिरोध, बहने वाली धारा तथा संगत प्रतिरोध के गुणन का बीजगणितीय योग, मतलब प्लस माइनस चिन्ह के साथ रखो, के गुणन का बीजगणितीय योग कामा उस बंद पास के कुल विद्युत वाहक बलों के, यानी कुल सेलों के विद्युत वाहक बलों के बीजगणितीय योग के बराबर हो। यानी ये गुणन और उनके बराबर कर दो और हमेशा उत्तर फिट आएगा। अरे आया, नियम क्या कहता है? इस नियम के अनुसार किसी बंद पास में बहने वाली धारा तथा संगत प्रतिरोध के गुणन का बीजगणितीय योग, ठीक कामा उस बंद पास में जुड़े सभी सेलों के विद्युत वाहक बलों के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। अरे आया, कौन सुनाएगा? सोनी 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 सुनो। इस नियम के अनुसार बंद पास में बहने वाली धारा प्रतिरोधों के गुणन का बीजगणितीय योग तथा उन पर विद्युत वाहक उस बंद पास के कुल सेलों के विद्युत वाहक बलों के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। अब बीजगणितीय योग में मतलब प्लस माइनस चिन्ह कैसे लेना है मैं नीचे लिखवा रहा हूँ। नियम लिख डालो। इस नियम के अनुसार कामा इनवर्टेड कामा खुद से लिख डालो। इस नियम के अनुसार किसी बंद पास में बहने वाली धारा तथा संगत प्रतिरोध के गुणन का बीजगणितीय योग, संगत प्रतिरोध के गुणन का बीजगणितीय योग कामा इस बंद पास के कुल सेलों के, इस बंद पास के कुल सेलों के, इस बंद पास के कुल सेलों के बीजगणितीय योग के बराबर होता है, बराबर होता है इन्वर्टेड कामा बंद। अर्थात करके लिखे सिग्मा आई इंटू आर बराबर सिग्मा ई। बोर्ड पे लिखा है देख लें।
देख भाई इधर ये आर और ये आई, ये आर हो और हम ए से बी पर जाएं, कुल मिला के इधर से इधर जाएं, तो उस समय आर इंटू आई का गुणन प्लस का लिया जाएगा। लेकिन ये अगर है आर, ये अगर आर और ये आपका आई, लेकिन हम जाएं ऐसे तो आर इंटू आई का गुणनफल माइनस का लिया जाएगा। क्या तुम्हें बात समझ में आई है? अरे आई नहीं है, इधर ही करंट जा रहा है और मैं भी इधर ही जा रहा हूँ तो प्लस का, इधर करंट जा रहा है मैं इधर जा रहा हूँ तो, अरे आया, बहुत अच्छे बच्चे भाई। ठीक है, दूसरा नंबर, मान लीजिए बैटरी है और मैं इधर से इधर जाऊँ तो बता ई प्लस का कि माइनस का? ई कैसा? मान लीजिए बैटरी है और मैं इधर से इधर जाऊँ तो ई प्लस का कि माइनस का? जिस सिरे पर निकलते हैं वैसा चिन्ह रखते हैं। लिखो, दोनों पॉइंट उतारो। ये चिन्ह परिपाटी है। उसने लिखा था बीजगणितीय योग के बाद, बीजगणितीय योग का मतलब होता है कि चिन्ह सहित मान रखें, तो कब प्लस का रखें कब माइनस का रखें, उसके लिए समझाया। हाँ, ठीक, आओ आगे समझ। लिख लिया? बहुत टाइम लगाते, पूरे पूरे मनोभाव से लिख रहे हो यार तुम लोग। राइटिंग बना लिख लिख लिख। हाँ, अरे बता, ये आर इंटू आई मतलब क्या? वी, वी बराबर, और ये ई मतलब वी नहीं समझ। अरे वी बराबर सो डब्ल्यू अपान की, वी बराबर डब्ल्यू अपान की। तो क्या इस पूरे भाई इसको इधर ले आऊँ, क्या बराबर जीरो लिख सकता हूँ? नहीं लिख सकता। ये भी विभव है, ये भी विभव। विभव से विभव घटेगा तो विभव ही बचेगा। नहीं आया? अरे भाई ये विभव है कि नहीं? और ये विभव है मतलब विद्युत वाहक बल विभव है सेल का, कुल मिला के सेल का जो विभव से विद्युत वाहक बल कह रहे हैं। अब इस विभव से विभव घटेगा। एक बार क्वेश्चन आया था, शेर से शेर लड़ेगा तो कौन जीतेगा? अब शेर से शेर लड़ेगा तो शेर तो जीतेगा। अब कौन सा वाला बात दूसरी थी, लेकिन वो है तो शेर ही ना। अब शेर विभव से विभव घटा तो विभव तो बचा, बचे चाहे जितना हो, बात की बात। तो क्या मैं लिख सकता हूँ, सिग्मा डेल वी इक्वल जीरो, घटने के बाद जो वैल्यू बची उसको जीरो लिख, ऐसा लिख सकता हूँ? लिख सकता नहीं लिख सकता। इसका अर्थ क्या है? उसमें हमने लिखा था सिग्मा आई इक्वल जीरो, यहाँ पर भी लिख लिया जाए ऐसे, सिग्मा वी इक्वल जीरो लिखा जा सकता है। तो उससे हम इस नियम को देख के हमने धारा का नियम कह दिया था। अरे कह दिया था, तो इसको हम ये देख के हम क्या कह सकते हैं? नहीं आया? हाँ, तो लिखो तीसरा सी नंबर। हाँ, सी नंबर में लिखिएगा ऐसा कुछ। पहले ये छापे, सिग्मा आई इंटू आर माइनस सिग्मा ई बराबर जीरो, या इसी को लिख लिया जाए सिग्मा वी इक्वल जीरो, सिग्मा वी इक्वल जीरो लिखे। लिखा बेटा? हाँ, अतः इसे वोल्टता का नियम भी कहते हैं। अतः इसे वोल्टता का नियम भी कहते हैं।
अतः इसे वोल्टता का नियम भी कहते हैं। अरे बताओ V का सूत्र किसी को पता क्या? V बराबर W/, ठीक, W/, अरे ये तो मतलब है बराबर सिग्मा। तो सिग्मा W बराबर 0 भी लिखा जा सकता है क्या? W क्या है? W होमवर्क है ना, W केवल वर्क है। अरे है, अतः यह नियम जो है वो किस ऊर्जा संरक्षण नियम का पालन करेगा कि आवेश संरक्षण? आवेश तो 0 में चला गया, क्या बचा है? कार्य ऊर्जा बचा है। कार्य ऊर्जा बात एक ही है। इसका मतलब यह नियम किस नियम का पालन करता है? लिख लो नोट करके, D नंबर। हाँ, D नंबर सीधा लिख लेना है। यह नियम किरचॉफ का, यह नियम ऊर्जा संरक्षण नियम का पालन करता है। किरचॉफ का यह नियम ऊर्जा संरक्षण नियम का पालन करता है। किरचॉफ का यह नियम ऊर्जा संरक्षण नियम का पालन करता है। किरचॉफ का यह नियम ऊर्जा संरक्षण नियम का पालन करता है। किरचॉफ का यह नियम ऊर्जा संरक्षण नियम का पालन करता है। हाँ, सवाल एग्जाम्पल। एक सवाल ये यार, अब मैं जो पूरा जो है 2-3 सवालों की प्रैक्टिस करवा रहा हूँ, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। 2 ओम, एक बैटरी 2 वोल्ट की, एक और बैटरी 2 वोल्ट की, एक इधर से प्रतिरोध 8 ओम का, एक प्रतिरोध 8 ओम का, और इधर दिया है ए और इधर दिया B। ए बी के बीच विभवांतर ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन, ए बी के बीच विभवांतर ज्ञात कीजिए। भाइयों हाँ, देख इधर, फिलहाल पहला सवाल मैं बताऊं। एक सिरों का विभवांतर निकाल डालो। ए बी का तो निकल ही है। आइए इधर, किरचॉफ के नियम से लगाया जाए। सवाल और थोड़ी सरल होगा। जब भी यार एक से अधिक बैटरी आ जाए तो फिर किरचॉफ का नियम लगाया करो, मतलब गलत होने के चांस कम हो जाते हैं। बताए, इधर से करंट में मान लो I निकालूं, कितना? I1 कर लो। अरे बोल, इधर करंट गया I2, तो इधर कितना बचा? I माइनस I2। यार अब ये आना चाहिए। मान लो इधर 5 एम्पीयर करेंट, इधर 2 एम्पीयर जाए तो इधर 5 माइनस 2 है ना, मतलब 3 एम्पीयर। यहाँ I करंट यहाँ से निकला था I1, यहाँ कितना चला गया? ऊपर कितना गया? I माइनस I2। यहाँ से I2 गया, यहाँ I2 गया, फिर यहाँ से I2 जुड़ा, यहाँ से कितना करंट आया था? I1 माइनस I2। यहाँ से फिर से दोनों जुड़ गए। यहाँ किरचॉफ का प्रथम नियम आ लगा, यहाँ किरचॉफ का प्रथम नियम आ लगा। प्रथम नियम को डायरेक्ट लगा लेते हैं। अब सोच, यहाँ से करंट आया था I माइनस I2 इधर वाले से, और इधर से प्लस हो गया I2, तो दोनों जुड़ गए, तो फिर से कट के कितना बन गया? I। सोच पहले, अगर 5 एम्पीयर जाता है, इधर 2 जाता है, तो इधर कितना गया? 3, फिर यहाँ से 2 गया, इधर से 3 गया, फिर दोनों जुड़ के 5 एम्पीयर हो गए, तो फिर से I1 हुआ। बोल सही। अगर इधर गया फिर इधर गया। एक चीज़ और मैं तुम लोगों को बता दूँ, बड़े बड़े शब्दों से लिख लेना कहीं पे, या चिल्ला के मैं बता दूँ, जितना बैटरी से करंट निकलेगा उतना प्रवेश भी करेगा। तो कितना करंट निकला था, तो इधर से कितना जाएगा? अब ये नहीं कि निकले 2 एम्पीयर और प्रवेश करो 10 एम्पीयर, थोड़ी देर बाद बैटरी ये हो जाए, है यार। तो कितना? I1 इधर से कितनी गई?
अब सोच, अगर I1 इधर गया तो इधर से मोड़ ले I1 इधर और यहाँ पहुँच गए, बोल सही। अब देख इधर आ, इधर इस वाली बैटरी में इधर से करंट मान लो निकला I3 तो कहीं है नहीं, I2 था, I3 तो इधर से कितना गया I3, इधर से कितना गया I3, तो इसमें करंट और गया। अरे I1 तो उसका वाला गया था, एक और करंट गया, तो I1 प्लस I3 लिख सकता हूँ। फिर इधर से I1 इधर मुड़ गया, I3 इधर मुड़ गया। I3 ये इधर क्यों मुड़ा? क्योंकि मैंने कहा था जितना बैटरी से करंट निकलेगा उतना प्रवेश करेगा। अरे आया। अब ये ऐसे करके इसको क्या करते हैं, करंट को बांट लेना। अब करंट को हम जैसे बांटे यही सही हो ऐसा कोई ज़रूरी। अगर मान लो करंट इधर से इधर बह रहा होगा, मान लो या I1 इधर से इधर ना लौटा होगा, इधर से लौटा होगा, तो आपका उत्तर माइनस के आने लगेंगे। मतलब जो आपने चित्र में डायरेक्शन दिखा के रखा है उसके अपोजिट दिखाओ। मतलब यही तो किरचॉफ का फ़ायदा है। आप किसी भी तरह 100 बैटरी में लगा दूँ तो कोई एक भी बैटरी उठाओ उसी से सब करंट प्रोवाइड कर, बाकी को ऐसा मान कि करंट ही नहीं दे रहे हैं, तब भी सभी का एकदम एग्जैक्ट उत्तर निकल आता है। सभी का पता चल जाता है कौन कितना करंट दे रहा है। अरे आया। तो हमेशा तुझे ध्यान देना है कि एक बैटरी में हमेशा कोई भी चित्र दूंगा उससे एक बैटरी चुनूंगा, एक बैटरी से पूरा करंट निकालूंगा। फिलहाल यहाँ पर देख मैंने दोनों बैटरी से करंट अलग अलग निकाला है। अगर मैं चाहता तो एक ही बैटरी से करंट निकाल के सभी को देता। अभी दोनों तरह से इसको लगाऊंगा जिससे तुम्हें कॉन्फिडेंस बढ़े कि उत्तर वही आने हैं। एक बार आप क्लॉकवाइज घूम जाओ, एक बार उत्तर वही आने हैं। जैसा आपको घूमना हो वैसा घूम। और ये 3 नंबर का पक्का सवाल है, कम से कम ज़्यादा से ज़्यादा 5 का। अब देख मान लो मैं ए से घूमना चालू कर रहा हूँ, ऐसे घूम कैसे आऊँगा? अरे बोल, कैसे से कैसे? ऐसे से ऐसे। मान ले फिर मैं इधर गया, पहले प्रतिरोध देखना, सेलों से कोई लेना देना। अब इधर से मान लो मैं ऐसे चला पता इधर से घूम के आना है कि यहीं से घूम आना? अभी नहीं कि पहले ऐसे जाओ फिर ऐसे जाओ फिर ऐसे जाओ फिर ऐसे जाओ। हाँ, या तो आप ऐसे जाओगे ऐसे घूम के ऐसे आ जाओगे, या तो ऐसे जाओगे ऐसे घूमोगे ऐसे घूमे ऐसे आ जाओ। अब ऐसे नहीं, ऐसे जाओ ऐसे जाओ ऐसे जाओ ऐसे आओ। हाँ, बात समझ गए? लूप क्या है ये पता किधर से है? इधर से मान लो ऐसे चला, यहाँ कोई प्रतिरोध नहीं मिला, कोई नहीं मिला, ऐसे मुड़ा प्रतिरोध मिला, मतलब 8 लिखा मैंने सीधा। संगत धारा I1 माइनस I2, ठीक है। फिर ऐसे गया, कोई प्रतिरोध नहीं, एक प्रतिरोध फिर मिला 4। अच्छा बता, प्लस का 4 माइनस 4, करंट इधर जा रहा है, मैं भी इधर ही आ रहा हूँ, प्लस 4, इसका 4 और इसके साथ बनने वाली धारा I1 प्लस I3। अरे बोल बराबर। अब सेल जोड़ डालो भाई, 2 ही प्रतिरोध मिले थे तो दोनों मैंने लिख लिए। अब सेल जोड़ डालो, ये सेल कैसा प्लस का 2 और ऐसे घूमा कोई सेल ही नहीं मिला, प्लस 2 आया कि नहीं आया? हाँ, ये देख कितना लिखा है, 8I1 माइनस 8I2 प्लस 4I1 प्लस 4I3 बराबर 2। तो ये 8 4 12I1 माइनस 8I2 प्लस 4I3 बराबर 2, समीकरण फर्स्ट। हाँ, फिर इधर आओ, इस वाले से घूम ले गया थोड़ी, तो घूमने में क्या है, घूम ले आओ। हाँ, ये वाला ये लिखा तो था 8 है क्या? ये जहाँ मैं घूमा वहाँ नहीं था, और कहाँ था हमसे कहाँ लेना देना? अब भाई जहाँ घूमे वहाँ नहीं है। अब भाई उसकी बड़ी इच्छा है तो एक बार ऐसे घूम लेना, यहाँ भी तो एक लूप बना है। देख यार, समझता है यार। हाँ ठीक है, इधर से घूम, ऐसे घूमे ऐसे 2, करंट कितना I3, फिर यहाँ 2 प्लस का 2 ना, I3 प्लस नीचे आ रहा हूँ 4 I1 प्लस I3 बराबर 2। अरे आया, पता है कितना लिखा है? 2I1 ये 2 I3 4 I3 और 4 ये 8 I3,
यानी 4i1 प्लस 8i3 बराबर 2, समीकरण दूसरा। अच्छा इसमें वेरिएबल कितने हैं? 1 2 3 वेरिएबल समझ रहे हो? 3, तो समीकरण मुझे कम से कम कितने चाहिए? 3। अभी एक और ढूंढना पड़ेगा, यहाँ घूम ले। खुश हो गया भाई तू यहाँ से घूम, ऐसे गया 8, यहाँ से करंट कितना गया था? I2, तो ये कितना लिखा है? I2। यहाँ से गया, यहाँ आया, पता करंट ऊपर जा रहा था क्या? मैं नीचे आ रहा हूँ, माइनस का 8 I1 माइनस I2 बराबर 0। एक को बैटरी नहीं मिले इस लूप में, एक को बैटरी है क्या? तो 0 लिखो, नहीं आया। ठीक, देख एक समीकरण ये कितना लिखा? 16i2 की जी, हाँ 16, मतलब 8i1 प्लस 16i2 बराबर 0, यानी I1 प्लस माइनस I1 प्लस 2i2 बराबर 0। कुल मिला के हम लिख लें I1 बराबर 2i2। एक समीकरण ये, दूसरा समीकरण वो, तीसरा समीकरण ये। अब हल करे आता है किसी को? फिलहाल मुझे आता है, देख इधर रखें। हाँ कैसे करते हैं यार? I1 की जगह कितना रख दें? I1 की जगह 2i2, I1 की जगह 2i2। तो यार ये कितना लिखा है? ये लिखा है 12 दूना 24i2। अरे 12i1 की जगह कितना लिख देना है? तो 24 ना हो गया? 24i2 माइनस 8i2, तो पता कितना बचा? 16i2 प्लस 4i3। तो मैं लिख सकता हूँ 4i2 प्लस i3 बराबर 4 मैंने कॉमन लेके 1/2। देखो देखो देखो, पलट गए सब। हे प्रभु, इन बच्चों को बुद्धि दे, इतनी दे कि सब APJ अब्दुल कलाम बन जाए। ऐसा नहीं, मेरी ही कोचिंग है। हाँ चल अब ठीक है, मैं आराम से हल कर रहा हूँ, अब इतना दिमाग नहीं लगाओ। ये लिखा है 24i2 माइनस 8i2 प्लस 4i3 बराबर 2। इससे इसको घटा लिया तो 16i2 प्लस 4i3 बराबर 2। इधर से कितना कम ले लूँ? 4 उधर भेजे तो क्या 2/4 मतलब 1/2 लिखा है। 1/2 तो यहाँ कितना कम? 2i2 प्लस i3 बराबर 1/2। हाँ वही लिखा, वही 4i2 प्लस i3 बराबर 1/2। अरे सही। अच्छा ठीक, इसमें रख दे कि यहाँ रख दे कि यहाँ लिखा है 4 गुणे I1 की जगह कितना रखना है? I1 की जगह 2i2 प्लस 8i3 बराबर 2। तो बताइए कितना लिखा है? 8i2 प्लस 8i3 बराबर 1/2। 8 का मान लेके उधर भेज दे तो ये लिखा है I2 प्लस I3 बराबर 1/4। आया कि नहीं आया? अब ये समीकरण एक ये लिखा है, एक समीकरण ये लिखा है, इनको घटा दो। ऐसे लिख लो क्या? कुछ लोग समझ ना पा रहे होंगे। बराबर 1/2, इनको घटा दो तो ये माइनस 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 ये कट गया। ये पता कितना लिखा है? 3i2 बराबर 1/2 माइनस 1/4 बराबर 1/4। जिन्हें ना है तो भिन्न करके हल कर। 1/2 माइनस 1/4, एलसीएम आया 4, 2 दूनी 4, 4 1 4, 1/4, कुल मिला के 1/4। तो पता I2 बराबर कितना आया? 1/12। ये किसका करंट है? और देख यहाँ का में भी बोलना चाहिए था, तो ना तो यहाँ I2 है ही नहीं है। I1 और I3 बह रही है। इसका मान ये मान उठा के वहाँ रख दो तो I1 निकला है। अरे I1 बराबर कितना? 2 गुणे I2 कितना था? 1/12। तो 2 का भाग करते हैं 1/6। अरे आया, ये उठा के मान मैं कहाँ रख दूँ?
यहीं कहीं रख लो, इसमें रख लो यार। बता I2 का मान कितना था? 4 गुणे 1/12 प्लस I3 बराबर 1/2। तो ये कितना लिखा है? 1/3 उधर गया तो I3 बराबर 1/2 माइनस 1/3 एलसीएम 6, 2 तिहाई 6, 3 दूनी 6, कुल मिला के I3 बराबर 1/6। ये तीनों के उत्तर I1 I2 I3 निकला है। अब बता मुझे यहाँ पर करंट कौन कौन सा है? I1 और I3 दोनों को जोड़ देना था। बता इधर का मुझे विभव पूछा था मुझसे, तो V बराबर सूत्र क्या होता है? R कितना है? 4, I कितना है? I1 प्लस I3 है। 4 गुणे I1 कितना? I1 कहाँ है? 1/6 है प्लस I3 1/6 है क्या? 2/6 क्या? 4 गुणे 2/6, कुल मिला के हम लिख दें 4/3 वोल्ट उत्तर। यार मजाक में कठिन क्वेश्चन हो गया। मैं सोचा पहला क्वेश्चन है थोड़ी सरल रखूं, ये हो गया। अरे हो गया यार, क्या करें अब। छोटा बोल रहा हूँ, चल हटा। 4/3 वोल्ट आया। समय हो गया यार, इसके सवाल लिखो, एग्जाम वो लिखो, होमवर्क। अभी जैसे आप जाएंगे आपके टेलीग्राम में एक सीट पहुंचेगी, उस सीट के सवाल लगा के आना। जो टेलीग्राम से नहीं जुड़े मुझे बता देंगे। क्वेश्चन नंबर 6वां, 9वां, 12वां, 11वां, 13, 14, बस बेटा एक बार और बोल, कौन कौन से? 6, 9, 12, 11, 13, 14। प्लीज अभी सीट पहुंच जाएगी, सीट प्रैक्टिस करके जरूर आएंगे जिससे हम कल आगे बढ़ें। ठीक है बच्चों, थैंक यू।